अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 डिग्री इंटू कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉज 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई। कॉज 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, प्लस की जगह प्लस एज इट इज आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर हम साइन 30 की जगह लिख देते हैं 1/2 इंटू कॉज 60 की भी वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉज 60 की जगह भी 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस एज इट इज आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है, तो यहाँ पर 4 इसका एलसीएम हो गया। और यहाँ पर जब जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसके न्यूमरेटर को सीधे सीधे ऐड कर दी जाता है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है और 1 इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 45 पर स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे cos 30 की जगह हम लिख देते हैं √3/2। चूंकि cos 30 पर स्क्वायर लगा तो √3/2 पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ हम साइन 60 की जगह लिख देते हैं √3/2 और साइन 60 पर भी यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस की जगह आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं हम। 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 से 3/4 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 2 + 0 = 2 हो जाएगा। ये 2 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, यहाँ हम लिख दिया हमने, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका यहाँ कर ले रहे हैं 1/√2 एज इट इज लिख दिया हमने, अपॉन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। नेक्स्ट जब इस तरह से होता है तो √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं √3 का, इस वाले √3 का इस 1 के साथ, और जो ये √2 है इसका मल्टीप्लाई इसका 2 + 2√3 के साथ करा दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई 2 + 2√3 में। नेक्स्ट यहाँ कर ले रहे √3 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे √2 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज होगा। √2 का जब 2√3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं
2√6। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ये चीज़ है इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो √3 एज इट इज हमने लिखा अपॉन यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6, इसी का हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो बीच वाले साइन को बदल के हम ऊपर नीचे इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन वही वैल्यू का यहाँ भी कराएंगे 2√2 माइनस 2√6 कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर √3 का जब 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√6। तो हम लिख दे रहे हैं 2√6 हो गया यहाँ पे। अब √3 का 2√6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा माइनस का 2, और ये जो √6 है इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो ये √3 ये मल्टीप्लाई वाला हमने √6 के साथ कराया तो ये भी हम अंडर रूट के अंदर यहाँ पे √3 भी इसी के साथ लिख देंगे। तो ये एक पेयर बन जाएगा और ये 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमें आसानी रहेगी इसका सॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट अब नीचे वाली का कर लेते हैं। क्या आया है पिछली क्लासेस में, ये a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है 2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह है 2√6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम जब ऊपर वाले न्यूमरेटर को करते हैं तो 2√6 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, ये 3 इंटू 3 जब हमने किया था तो ये एक पेयर बन गया। ये √3 इंटू √3 जब पेयर के बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये 3 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम सीधे 6 लिख दे रहे हैं। जब ये 3 इंटू 3 जब बाहर निकल गया तो इसके अंडर रूट में कितना बचा, √2 बचा। और अपॉन में यहाँ पर ये नीचे वाले का हो जाएगा 2√2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना, यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस 2√6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 6 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 24। अब यहाँ पर 2√6 है माइनस 6√2 है तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से 2 हमने उन दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जब इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना बचा, √6 बचा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं √6 माइनस 6√2 से यहाँ पर जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो 6 में से 2 निकला तो यहाँ कितना बचेगा 3 और √2 एज इट इज बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3√2। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3√2। नेक्स्ट अब नीचे यहाँ पर प्लस का 8 माइनस 24 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का 16। अब 2 से 16 को हम डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस ये आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर भी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इस वाले टर्म में। तो अगर √6 प्लस का है, अगर माइनस इससे कॉमन लेते हैं तो √6 हो जाएगा माइनस का, और ये 3√2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसी 3√2 को हम पहले लिख दे रहे हैं जो कि माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया क्योंकि -1 हमने कॉमन लिया है, और √6 यहाँ पर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा √6 क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, अब नीचे कितना है माइनस का 8, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आंसर हो गया इसके थर्ड पार्ट का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी यहाँ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यहाँ sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम लिख दे रहे हैं
tan45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। लिख देते हैं हम अपॉन, यहाँ पे sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर प्लस cot 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख देते। तो यहाँ पर 2, 1 और √3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 2√3। √3 का 1 में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे 2√3 पूरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसका डिनोमिनेटर, माइनस ये √3 है तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इसमें भी इस 1 के नीचे अगर 1 कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका एलसीएम हम लेते हैं 1 और 2 का और √3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2√3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 2√3 इसका भी एलसीएम, तो यहाँ पर √3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जब 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पर √3 × 1 √3 हो जाएगा प्लस 1 का यहाँ पे 2√3 में करेंगे तो 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 2√3। नेक्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं, देखो ये 2√3 दोनों का डिनोमिनेटर है तो ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, क्योंकि ये √3 है ये 2√3 है तो कितना हो गया 3√3। तो यहाँ हमने लिख दिया 3√3 और यहाँ पे -4 को एज इट इज हमने लिख लिया है। नीचे भी यहाँ पर √3 और प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3√3 और यहाँ पे प्लस का 4 भी है तो हम प्लस के 4 को ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3√3 प्लस 4 का रैशनलाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे 3√3 माइनस 4 को हमने एज इट इज लिखा, नीचे डिनोमिनेटर को भी हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा है 3√3 प्लस 4। अब हम इसका कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, तो इसके साइन को बदल के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 3√3 माइनस 4, नीचे भी वही करेंगे 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पर हम 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 का क्या कराएंगे आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम इस 3√3 का इस 3√3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट 3√3 का जब 4 के साथ माइनस के 4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 4 3 जा माइनस का 12 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब माइनस का 4 बचा है, माइनस के 4 का 3√3 के साथ कराएंगे तो माइनस का 4 3 जा 12√3, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 12√3। अब हमने यहाँ पर 3√3 के साथ 3√3 का कराया, फिर 3√3 के साथ माइनस के 4 का कराया, फिर -4 के साथ 3√3 का कराया तो 12√3 आ गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे करेंगे -4 का, -4 के साथ तो -4 इंटू -4 हो जाएगा प्लस का 16, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस का 16। और नीचे वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला a² माइनस b²। तो a की जगह कितना है 3√3, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3√3 का स्क्वायर और b की जगह कितना है 4, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4²। नेक्स्ट हम इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 27 है और ये 16 है, ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 43। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 43 -12√3 -12√3 आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन आ जाएगा माइनस का, और 12 कितने हो जाएंगे 24√3 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे हमारा
3√3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 16। अब देखिए नेक्स्ट इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ये 43 माइनस 24√3 को हम एज इट इज लिख देंगे। 43 माइनस 24√3 और यहाँ पे 27 से जब 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 से 6 1, 2 से 1 11। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, जो कि इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ किया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 5 की जगह 5 हम एज इट इज लिखेंगे और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इस पर cos 60 पर स्क्वायर लगा तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 एज इट इज आएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3 और sec 30 पर चूँकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और इस tan पर स्क्वायर लगा है तो 1 पर हम स्क्वायर भी लगा देंगे। नेक्स्ट इसको हम यहाँ कर लेते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर 1/2 पर भी स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिख लेते हैं और cos 30 पर स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 5 × 1/2 का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 1/4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 को एज इट इज इंटू 1/4 प्लस इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 की जगह 4 हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटू में लिख दे रहे हैं 4। या फिर जब हम √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं और नेक्स्ट अब माइनस की जगह माइनस लगा रहे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब नीचे हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/4 लिख दे रहे हैं प्लस यहाँ पर जब √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपॉन यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसको हम करते हैं यहाँ 5 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और अपॉन में यहाँ पे 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। तो उसको हम लिखे ले रहे हैं यहाँ पे 5/4 प्लस ये 4 × 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 या 16 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 है तो 16/3 हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस का 1 हम एज इट इज लिखे दे रहे हैं और इस 1 के नीचे भी 1 हम करे दे रहे हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेने में हमें आसानी रहेगी। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर इसके इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 4। जब डिनोमिनेटर सेम होते तो फ्रैक्शन को सीधे हम ऐड कर देते। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 और इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4/4। यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ करते हैं। इसमें 4 3 और 1 में हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर 12 हम एलसीएम ले रहे हैं। अब 4 का 12 में करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ हम लिख देते हैं 64
प्लस 1 का 12 में 12 टाइम जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और नीचे ये 4/4 आया था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब ये बचा है तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ सॉल्व। अब यहाँ पर 15 और 64 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 79 हो गया, और माइनस का 12 है उसको हम लिख लेते हैं, और नीचे हमारा कितना बचा है, 12 बचा है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ 79 से 12 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 से 2 गया 7, और 7 से 1 गया, यहाँ पे कितना हो गया 67, और डिनोमिनेटर में हमारा कितना है 12 है, तो हम 12 को यहाँ एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, जिसका आंसर है 67/12। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर 5 पार्ट थे, जिनको हमने बारी बारी से बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया है। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की